नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे और आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है। अंतिम चरण के तहत 15 जिलों के 78 सीटों क्षेत्रों में करीब 2 करोड़ 34 लाख मतदाता मतदान करेंगे और 504 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इन सभी उम्मीदवारों में विधानसभा अध्यक्ष और राज्य मंत्री के 12 सदस्य शामिल हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 78 सीटों पर मतदान है। इन क्षेत्रों के मतदाताओं से मेरी अपील है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, वोट करें। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, मैं सभी से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने और वोट डालने की अपील करता हूं। इस चुनाव में बिहार अपने भविष्य पर फैसला लेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिख रही है। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 1 बजे तक बिहार में 22.74% मतदान हो चुका है। पूर्णिया के धमधा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर सीआईएसएफ के जवानों असामाजिक तत्वों द्वारा किए हंगामे को रोकने के लिए 5 राउंड फायरिंग भी की। घटना बूथ नंबर 282 की है, जहां सीआईएसएफ के जवानों ने मतदान करने आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए कतार में लगने को कहा, लेकिन कुछ लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। लोगों को शांत कराने गए जवानों को सामाजिक तत्वों ने पीटने लगे। बचाव में सीआईएसएफ के जवानों ने हवाई फायरिंग की। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। धनबाद एसएसपी के आदेश पर पूरे जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अझरिया पुलिस ने कोरियापट्टी में छापेमारी कर देसी और अंग्रेजी शराब अवैध रूप से बेचते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ लोग भागने में सफल रहे हैं। झरिया थाना के इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह ने बताया कि जल्द पकड़े तस्करों से पूछताछ के आधार पर बाकियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पकड़े गए 3 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। संबंधित जो चीजें हैं उसके खिलाफ लगातार अभियान और पिछले 6 दिनों से लगातार हम लोग अभियान जारी रखे हुए हैं, जिसमें हजारों लीटर जो है शराब महुआ को नष्टीकरण किया गया। और इसी बीच में आज सूचना मिली थी कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि छापामारी बंद हो गया। जो है 1 सप्ताह का छापामारी था वो बंद हो गया, ये हम लोग की सूचना मिली। अब कुछ लोग खास करके जमा हो करके देसी और अंग्रेजी शराब बिक्री कर रहे हैं और कुछ पीने वाले लोग भी जमे हुए हैं, जिसमें 15-20 लोगों की सूचना थी। इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किए और चारों तरफ से घेराबंदी करके हम लोग छापामारी किए तो मौके वारदात पर 3 लोग पकड़े गए। बाकी धनबाद के जिला परिषद सभागार में निरसा के नवनिर्मित दुकानों की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन वरीय अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है, जिसमें निरसा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जिला परिषद द्वारा बनाई गई दुकानों का आवंटन होना है। जहां निरसा से जिला परिषद कार्यालय पहुंचे फुटपाथ दुकानदारों ने विरोध करते हुए कहा कि दुकानों का निर्माण फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार देने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जिला परिषद की मनमाने रवैये की वजह से दुकानों की लाखों रुपए में नीलामी हो रही है। ऐसे में गरीब फुटपाथ दुकानदार नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे लोग इसका घोर निंदा करते हैं। साथ ही मामले को लेकर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी। दुकान जिसका आवंटन हो रहा है आज, वो दुकान भमाल पंचायत में पड़ता है और हम भमाल पंचायत के पंचायत समिति के पति हैं। पंचायत समिति को खबर तक नहीं किया गया है। पंचायत राज अधिनियम के तहत ये प्रोटोकॉल के हिसाब से नियम बनता है कि पंचायत समिति को खबर किया जाना चाहिए था। और निरसा के छोटे छोटे दुकानदार को ये दुकान बनाकर देने का प्रावधान था सरकार का,
ये करोड़पति लोगों का को दिया जा रहा है डाक करवा करके 8 लाख 10 लाख जो सब्जी बेच रहे हैं, जो फुटपाथ में जूता चप्पल बेच रहे हैं। निरसा हटिया के अंठावन वो दुकान है जिसका पैसा निरसा के अगल बगल जो दुकान है रहने वाले व्यवसायी हैं वो 1989 में पैसा दिए हैं, 1990 में पैसा दिए हैं, 1992 में पैसा दिए हैं, 1995 में पैसा दिए हैं, 2012 में पैसा दिए हैं और 2020 में पैसा लिया गया है। आज सभी को टरकाया गया। आज 2020 जो 1904 बार जो पहले पैसा दे चुके हैं उन पर किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं दिए हैं। धनबाद के कई नर्सिंग होम्स की लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिले के कई अस्पताल मेडिकल वेस्टेज को सुरक्षित पूर्वक नष्ट करने के बजाय नगर निगम के कचरों के डिब्बों में फेंक दे रहे हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। ताजा मामला सरायढेला के प्रगति नर्सिंग होम की है, जहां सार्वजनिक कचरे के डिब्बे में बायो वेस्ट फेंक दिया गया है, जिसके बाद धनबाद नगर निगम ने सख्ती अख्तियार करते हुए 20,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात कही है। नगर निगम फूड सेफ्टी विभाग के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कई बार प्रगति नर्सिंग होम समेत कई क्लिनिकों को निर्देश दिया गया है, फिर भी यह मामला सामने आ रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया है। इस पे बायोमेडिकल वेस्ट पे हम लोग जुर्माना लगाने जा रहे हैं। इस पे 20,000 रुपये का जुर्माना है। कौन सा नर्सिंग होम है? ये प्रगति नर्सिंग होम जो आपके सामने ही सब दिखाई दे रहा है। सिरिंज है, ग्लव्स है, पानी चढ़ाने वाला बोतल है, ये सारी जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी इस कोरोना के पीरियड में रोड पे फेंका गया है। बागमारा अंतर्गत बीसीसीएल का हरियाणा ऑफिसर कॉलोनी से निकलने वाले नालियों का पानी हरियाणा बस्ती के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहां से निकलने वाला नाले का गंदा पानी हरियाणा के ग्राम देवता के पूजन स्थल तक पहुंच चुका है, जिससे आसपास गंदगी का अंबार लग गया है और उससे निकलने वाला बदबू लोगों को जीना मुहाल कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीण हर साल की तरह इस साल खेती शुरू करने से पहले अपने कुल देवता की पूजा विधि पूर्वक नहीं कर पा रहे। ग्रामीणों का कहना है कि नाले के पानी से उनका पूजन स्थल अपवित्र हो गया है। ग्रामीण दुर्गा रवानी से बताया कि इस समस्या को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 से ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ था, जिसमें गंदे पानी के निकास के लिए नाली और पुलिया का निर्माण किया जाना था, लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक उसका समाधान नहीं हुआ है। उसमें कॉलोनी का पूरा गंदा पानी घुसता है, प्लस देवी देवता लोग क्या कर नहीं पाता है, लेकिन देगा वही हिसाब। मैं तो इतना कहूँगा, जो रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मुझे वो गंदा पानी बंद करे। खेती करते हैं उससे पहले तो हम लोग पूजा करते हैं। जब खेती को भी काटते हैं, धान का फसल होता है, यहाँ धान काटते हैं तो पहले बाल चढ़ता है, नहीं तो आदमी मरता है। लगता है जो जहर खा के मर जाना होगा और जीएम मरेगा पहले, तब सीएमडी और दुनियादारी और एसीएम और सीसीएम मरेगा साले। हमने गरम देता लगे देखा जे सब के लिए हमने गोटे हरियाणा बस्ती के है गरम देता, जैसे गंदा पानी हमने के देता ठीने ढुके चाहिए नहीं। गंदा पानी गलती जटा सब है, बढ़िया पानी सारा ढुकते तो कोई क्षति ना है। और गंदा पानी से नहा के धोवे के पानी सब नाली के पानी यहाँ घुस जाए तो हमने गाँव गरम के लगे तो हमने के बस्ती लोग के खेती कर रहे ने गरम देता लगे तो बाल बुतरू लोग के कैसे बढ़ते। पाइप टूट काट गया है और चारों तरफ ग्रामीण की जमीन में पानी निकल रहा है और बीसीसीएल अभी तक उस पर कोई पहल नहीं किया। और एक विशेष बात है कि हम लोगों का ग्रामीण देवता एक है बगल में, जहाँ भी पानी गंदा पानी जाता है, और उस देवता का इतना वैल्यू है कि धान रोपने से पहले और धान काटने से पहले हम लोग ग्रामीण देवता का पूजा करते हैं। इस पर भी कहा गया, ध्यान नहीं दिया। बीसीसीएल को फिर हम लोग देने जा रहे हैं लिखित शिकायत, और 15 दिन का समय दिए हैं। उसमें 15 दिन के अंदर अगर बीसीसीएल कोई पहल नहीं करती है तो हम लोग कॉलोनी का गेट जाम कर देंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने अलग अलग कांडों में शामिल 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य रूप से एक ही रात में 4 मंदिरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले युवतियों से मोबाइल छीनने और अवैध मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर, शराब बेचने के आरोपी शामिल हैं।
सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि 28 अक्टूबर को इन अपराधियों ने आदित्यपुर के कई मंदिरों से चोरी की थी, जिसके बाद से पुलिस सभी को ढूंढ रही थी। शुक्रवार को जमशेदपुर के कदमा से राजू हरिपाल, प्रदीप बारीक और छोटू महानंद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चुराए गए 5000 नगद भी बरामद की है। इसके अलावा आदित्यपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ खरीद बिक्री अभियान के तहत मुस्लिम बस्ती एच रोड के पास से 55 कोरियन ब्राउन शुगर खरीद बिक्री में शामिल 2 आरोपी अख्तर हुसैन और अफसर अली को पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने अवैध महुआ शराब बेचने वाले एक और युवती से मोबाइल छिनतई करने वाले गिरोह के भी 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पांच कांडों का उद्भेदन किया गया है और 5 मामलों में सफलता मिली है। उसमें से एक चर्चित मामला था जिसमें मंदिर की दान पेटी चुरा के, या 4 मंदिर एक कॉम्प्लेक्स में है, उसकी दान पेटी चुरा के, दान पेटी का तला तोड़ के उसमें से पैसे, गहने इत्यादि चुराए गए थे। तो पुलिस ने उसमें जो संलिप्त 3 अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ कुछ रुपयों की बरामदगी और कुछ गहनों वगैरह की बरामदगी की है। इसी के साथ 2 घटनाएँ हुई थी मोबाइल छिनतई की महिलाओं से, और जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। उसमें बहुत गंभीरता से लेते हुए उसमें तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों महिलाओं से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया और दोनों घटनाओं में लगभग 4 अभियुक्त थे, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। नशा के खिलाफ जो पूरे राज्य भर में अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत आज आदित्यपुर थाना क्षेत्र से भी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को एक वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध शराब के विरुद्ध, अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध जो लगातार कार्रवाई हो रही है उसके अंतर्गत आज पूरे ज़िला भर में भी बहुत बरामदगी है। मेरा ख्याल है कि लगभग आज 300 से ज़्यादा लीटर तो शराब बरामद की गई है और करीब 6 टन से ज़्यादा महुआ वगैरह, महुआ भी, हाँ 6 टन, मेरे ख्याल से 6000 किलो 6 टन से अधिक जो है महुआ वगैरह भी बरामद किया गया है। और इसी क्रम में आज आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 55 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है और उसमें भी 2 व्यक्ति को भेजा गया है। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहे। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग।
your body, a flow room, I go into your soul. Can you catch me? No, can you match me? No. Take mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 180041999200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सरायकेला खरसावां जिले के इचागढ़ थाना अंतर्गत सालुखेड़ी में आज अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व इचागढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह एवं तिरलुडी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सालुखेड़ी में 3 अवैध महुआ शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान जावा, महुआ, चिमनी और भट्टों को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया। हालांकि शराब कारोबारी भागने में सफल रहे हैं। इचागढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आगे भी इस तरह का अभियान चलाया जाता रहेगा। वहीं इसमें संलिप्त लोगों से जांच कर जेल भेज दिया जाएगा। पदाधिकारी लोग आदेश है कि अवैध बालू और शराब को छापामारी करना है और किसी भी हालत में ड्रग्स और जितना भी अवैध कारोबार है उसको नहीं करने देना है। ये छापामारी लगातार चालू है। जामताड़ा के नाला थाना मोड़ के पास पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत 2 और 4 पहिया वाहनों की डिक्की, पेपर और हेलमेट की जांच की गई। इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जबकि 10 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया और कईयों से चालान भी काटे गए। रानीगंज के हुसैन नगर में टीएमसी की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैट्रिक और इंटर में शानदार प्रदर्शन करने वाले 150 छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रानीगंज के पूर्व विधायक शहराब, रानीगंज ब्लॉक के अध्यक्ष कंचन, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय समेत कई लोग मौजूद थे। मौजूद है लड़ाकू नेत्री श्री ज्योतिका बैनर्जी पारुल गोराय संबर्धना देवें আমাদের সভানেত্রী এদিকে একটু দেখবেন अंकिता ममता बनर्जी 25,000 रुपए देती है। আমি আমার যিনি মুখ্য প্রশাসক মাননীয় জিতেন্দ্র কুমার तिवारी महोदय, एक गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 84,62,081 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 50,357 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 577 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,25,562 हो गई है। अब तक 78,19,887 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 53,920 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 5,16,632 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,141 केस कम हुए हैं।
विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के कार्यालय के समक्ष शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का ना तो रिजल्ट आया और ना ही क्रॉस लिस्ट, और तो और किसी भी सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम भी नहीं लिया गया है। ऐसे में छात्र फॉर्म भरे तो भरे कैसे? विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों को दिग्भ्रमित कर उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि जल्द से जल्द छात्रों के लंबित परीक्षा फल को प्रकाशित करने के बाद ही नया परीक्षा फॉर्म भराए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.